अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राखते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि के काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राघवे क्या नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर्स देखिए क्या आप लोगों ने करें। 187 पेज नंबर है। एक मिनट, जो आपने बोला था ना अनुयोगों में दोष कल्पना के निराकरण के मुख्य बिंदु बताओ, वो तो 9-10 हो रहेंगे और सबके उदाहरण भी अलग अलग दिए हैं। बहुत बड़ा आंसर, अभी तो विषय चल रहा है ना, अभी तो पूरा होएगा ना तब देखेंगे अपन। नहीं, पर मैंने देख के पढ़ के देखा ना, अभी तो वाले विषय में 9-10 हो गए आपके। हाँ, तो बहुत सारे हो जाएंगे। वो तो देख लेंगे अपन जब चर्चा करेंगे किस किस आधार से अपन ले रहे हैं। हाँ, तो अभी नहीं तो फिर मैं, हाँ ठीक है, वो आधार अपन तब चर्चा कर लेंगे। ठीक है। अभी 187 नंबर का प्रश्न है और पेज नंबर आएगा 295। महाव्रतादि पालना चारित्र है या असंयम है, स्पष्ट कीजिए। बोलिए प्रमिला जी। चारित्र मोक्ष मार्ग का अंग है और मोक्ष मार्ग में अगर ज्ञान श्रद्धा सम्यक तो महाव्रत आदि चारित्र का नाम पाएंगे, और अगर मिथ्या है तो वो असंयम नाम पाएंगे। यानी महाव्रत आदि यदि सम्यक दर्शन ज्ञान सहित हैं तो वो चारित्र हैं, और सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना है तो फिर असंयमी है, चारित्र नहीं। विनय करना धर्म है या अधर्म? निशांति। मिथ्यात्व में भी विनय कहा गया है और 12 प्रकार के तपों में भी विनय आता है, विनय तप आता है। इसलिए वहां विरुद्ध नहीं जाने जो विनय तप और विनय मिथ्यात्व के अंदर में, क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं है उनके भी विनय करके यदि हम धर्म माने वह तो विनय मिथ्यात्व है, और धर्म पद्धति से हम जो विनय करने योग्य मानते हैं उनको यथायोग्य विनय करना सो विनय तप। तो प्रश्न तो ये था विनय करना धर्म है या अधर्म, तो ये जवाब मतलब उन शब्दों में भी जवाब आना चाहिए। इसलिए विनय करना कथनचित धर्म है, कथनचित धर्म नहीं। कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से तो धर्म
इसमें किसी अपेक्षा नहीं, यदि वो विनय, हाँ मतलब कथनचित मतलब कि यदि वो विनय विनय करने योग्य जो है, जो नहीं है उसकी विनय की जा रही है तो वो अधर्म है, वो पाप है। ये मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व में पाप है, चला इसलिए गया, वो अधर्म है। अधर्म। और जो विनय करने योग्य है उनकी विनय की जा हम्म। रही है तो वो पुण्य रूप शुभ भाव रूप भी हो सकता है और तप रूप धर्म भी हो धर्म सकता है। भी। बोलिए अभी पूर्णिमा। कहाँ पर है, कहाँ पर है? ये पेज नंबर 295 पे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। मैंने जो लिखा है वो बताओ। हाँ बोलिए। विनय करना धर्म है, मगर किसकी विनय की जा रही है ये विवेक होना जरूरी है। सच्चे देव गुरु धर्म की विनय को धर्म कहा है, पर कुदेव को गुरु आदि का विनय तो विनय मिथ्यात्व है। जो विनय करने योग्य नहीं है उसकी विनय धर्म नहीं कह सकते, तथा धर्म पद्धति से जो विनय करने योग्य है उनकी यथा योग्य विनय करना धर्म है। बढ़िया, अच्छा है, बहुत बढ़िया। शास्त्रों में अभिमान और चतुराई को निंद्य कहा है या प्रशंसनीय है? 189। सुनीता आंटी। शास्त्रों में अभिमान की निंदा की है और कई प्रशंसा की है, क्योंकि मान कसाय से अपने को ऊंचा मनवाने के लिए विनय आदि न करे तो वह अभिमान तो निंदा योग्य है, और यदि निर्लोभ पने से दीनता आदि न करे तो वह प्रशंसा योग्य ही होगा। यानी शास्त्रों में अभिमान और चतुराई को निंद्य भी कहा और प्रशंसनीय भी कहा, तो उसका प्रयोजन क्या? यदि अपने को कषाय के अर्थ मान कषाय की पूर्ति के लिए करता है तो वो निंद्य है, और निर्लोभ पने से रहता है तो वो प्रशंसनीय है। शास्त्रों में एक ही, इतने ही रहने, फिर अगले पेज के आ जाएंगे। 4 प्रश्न है वो कल कर लेंगे, कल मतलब मंडे को कर लेंगे। अपना प्रकरण चल रहा है पेज नंबर 301। यहाँ अनुयोगों में परस्पर विरोध का निराकरण, ये विषय अपना चल रहा है, और मतलब अधिकार भी पूर्णता की ओर है। 2 पेज बचे हैं खाली। अंतिम प्रकरण चल रहा है, अनुयोगों का स्वरूप बता दिया, उसकी व्याख्यान की विस्तृति, उनका प्रयोजन, सारी चर्चाएं होने के बाद में अब अनुयोगों में परस्पर विरोध दिखाई दे रहा है। मतलब जो व्यक्ति गहराई से नहीं पढ़े सुने समझे और स्थूलता से पढ़े मतलब कथन पद्धति नहीं जानता है, कथन पद्धति नहीं जानने के बाद में फिर गहराई से पढ़ रहा है, उसको कह रहे हैं स्थूलता से। ऐसे स्थूलता से पढ़ेगा तो उसको विरोध ही नहीं भाषित होगा, उसको याद ही नहीं रहेगा कहाँ क्या कहा था उसको तो कुछ विरोध लगेगा ही नहीं। लेकिन कथन पद्धति नहीं समझ रहा और फिर उसको ध्यान रह रहा है कि क्या कहाँ क्या बात चल रही है, कहाँ क्या कहा है, तो उसको विरोध लगता है, विरोध भाषित होता है। लेकिन वास्तव में अनुयोगों में परस्पर विरोध नहीं है। ये इसीलिए पहले शैली बता दी, उनके कथन व्याख्यान का विधान, उनकी व्याख्यान की पद्धति, उनका प्रयोजन, वो सब पहले बताया कि किस अनुयोग का क्या प्रयोजन है। तो जिसका जो प्रयोजन होता है वो उस हिसाब से बात करता है। मिला अभी आपका कैमरा थोड़ा ठीक करो, चेहरा नहीं दिख रहा। हाँ। तो वो प्रयोजन उससे मतलब पता लगना चाहिए कि किस अनुयोग की क्या, किस प्रयोजन से अनुयोग ये बात कह रहा है, ये पता हो तो फिर उस बात में विरोध नहीं होता है। मान लो घर में भी अपन किसी को कभी कुछ बात कहें, बच्चे को कुछ चीज कह रहे हैं, मान लो घर में रखी और वो बहुत मांग रहा है और फिर कह रहे कि नहीं है, और मम्मी मना करे और फिर दादी कहेगी नहीं है, या फिर दादी मना करे और मम्मी कहेगी है, तो वो आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि ये मना कर रही है, इसका मतलब इसका कुछ प्रयोजन होगा, कुछ ओवर हो गया है, कुछ ज्यादा हो गया, इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, इसको नुकसान कर रहा होगा, इसलिए मना कर रहे हैं। तो प्रयोजन जहां समझेंगे तो आपस में झगड़ा नहीं होगा। नहीं तो फिर क्या होगा, मम्मी ने तो मना किया और दादी ने हाँ कर दी, तो वो तो दोनों भी कि ये मेरी बात को काट रही है, दोनों झगड़ेंगी, और वो बच्चा भी कहेगा कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तब वो विरोध दिखाई देता है। लेकिन यदि उसकी प्रयोजन समझे, उसकी शैली समझे, उसका क्या अभिप्राय है वो समझे, तो फिर विरोध नहीं भाषित होता है, फिर अच्छे से चलता है। तो ये यहाँ पे ये बात कल कही थी
कि जिस अर्थ का जहाँ वर्णन है वहां उसी की मुख्यता है। शास्त्र में पीछे कहा है कि एक ही शब्द के अनेक भाव होते हैं, कहीं कोई भाव लिया है, कहीं कोई अर्थ लिया है, ऐसा अलग अलग। जैसे दर्शन शब्द है, तो दर्शन शब्द का अर्थ देखना भी है, सामान्य अवलोकन भी है और श्रद्धान भी है। अब कहाँ कौन से अर्थ की मुख्यता है वो देखना पड़ेगा ना। तो जहां जिस अर्थ की मुख्यता है उस वहां वहां उसी अर्थ की मुख्यता है। और लेकिन ऐसा नहीं हो कि बस दर्शन का अर्थ तो सामान्य अवलोकन ही है, ऐसा नहीं, क्योंकि जिनवाणी वो स्याद्वाद रूप है। दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन भी है और दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान भी होता है। लेकिन जब उपयोग का प्रकरण चल रहा हो तो दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन ही होता है, और जब मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा हो तो दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान ही होता है। तो उस स्यादवाद को नहीं भूले, लेकिन जहां जो अपेक्षा चल रही हो वहां वही अर्थ पक्का दृढ़ता से ही लगाकर फिर उसको दृढ़ता से कहे, लेकिन सर्वथा नहीं समझे। और उपदेश के अर्थ को विचार जानकर इतना विचार करे कि ये उपदेश है, ये जो दिया गया है ये किस प्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीव को कार्यकारी है। जिनवाणी में जो भी उपदेश दिया है वो बिना प्रयोजन तो दिया नहीं है, तो वो किस कोई भी, चाहे चरणानुयोग का उपदेश हो, चाहे द्रव्यानुयोग का उपदेश हो, चाहे कर्णानुयोग का उपदेश हो, ये किस प्रयोजन से दिया गया है, इसका आखिर उद्देश्य क्या है, ये जो बात कही गई है। तो हर वाक्य का प्रयोजन है। समझ लीजिए कि क्रमबद्ध पर्याय है, क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा, ये क्रमबद्ध पर्याय के व्याख्यान का क्या प्रयोजन है, मूल में उसका क्या प्रयोजन है कि जीव की कर्ता बुद्धि को उतारना, अकर्तृत्व का पोषण हो, वो क्रमबद्ध पर्याय का प्रयोजन है। तो जो प्रयोजन है वो फल आना चाहिए कि क्रमबद्ध पर्याय पढ़ के सुन के हमारी कर्ता बुद्धि वो उतर जानी चाहिए दिमाग में से। तो ये जो क्रमबद्ध पर्याय कहा गया है इसका प्रयोजन क्या है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीव को कार्यकारी है, जो बहुत करना 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 जिसके माथे पे लगा है उसको वो कार्यकारी है। अब वो सुन के स्वच्छंदता जो पोषण करे, स्वच्छंदता के पोषण के लिए नहीं है, तो फिर उसको उल्टा भी उपदेश देंगे कि नहीं तेरे ही हाथ में, तेरा भला बुरा अपना विधाता तो खुद ही है, ऐसा भी कहेंगे। कभी ये कहेंगे कि सब अपने आप होनार के हिसाब से निश्चित होता है तो कुछ करने धरने वाला नहीं है, और फिर कभी ये भी कहेंगे कि अपने कर्मों का फल खुद को ही भुगतना पड़ता है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ। तो अब दोनों बातें हैं, जीव कर्म करता है कि नहीं करता है, ये अपने होनहार के हिसाब से जो होता है वही होनहार और पुरुषार्थ दोनों टकराते हैं। ये टकराने की वाली बात नहीं है, मुख्यता गौणता की बात है, कहाँ किसको मुख्य किया जा रहा है। जो जीव कर्तापन के बोझे से दबे जा रहे हैं उनको क्रम नियमित क्रमबद्ध पर्याय की बात वो लाभकारी है, और जो क्रमबद्ध पर्याय सब कुछ निश्चित है ये सुन के स्वच्छंद हो रहे हैं, अपने आत्महित का स्वच्छंद भी केवल आत्म कल्याण की में ही होते हैं, दुनियादारी में तो कोई स्वच्छंद होता नहीं है, वो तो सारे काम करते ही हैं। तो जो अपने आत्महित से विमुख हो रहा है इसको सुन के उसको कहेंगे तेरे ही हाथ में, तू ही अपना भला बुरा करने वाला है, अपने परिणामों की संभाल खुद ही करेगा, खुद ही स्वर्ग मोक्ष खुद ही जा रहा है। ये किस जीव को कार्यकारी है इत्यादि विचार करके उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करे, पश्चात अपनी दशा देखे, जो उपदेश जिस प्रकार अपने को कार्यकारी हो उसी प्रकार आप अंगीकार करें, और जो उपदेश जानने योग्य ही हो तो उसे यथार्थ जान ले। इस प्रकार उपदेश के फल को प्राप्त करे। वो उपदेश का प्रयोजन क्या था वो प्रयोजन समझ के ग्रहण करे, और फिर जब ग्रहण करेगा तो उसका जो फल आना चाहिए वो फल मिलेगा। इस प्रकार से उपदेश के फल को प्राप्त करे। ये अपन पढ़ चुके थे कल, लेकिन फिर भी जब तक दोबारा नहीं पढ़े उसको तब तक अपना पेट नहीं भरता है, इसलिए दोबारा से पढ़ा है अपन ने। देखिए यहाँ कोई कहे कि कुछ तुच्छ बुद्धि, हम तो हमारे में तो बुद्धि नहीं है, इतना विचार नहीं कर सके, तो कह रहे हैं इतना विचार, अपने भले बुरे का ज्ञान तो सैनी है ना,
सैनी है ना, तो अपने हिताहित का निर्णय। अरे असैनी जीव भी, यद्यपि वो असैनी है, हिताहित का ज्ञान उनको नहीं है, फिर भी चींटी के आगे उंगली लगाओ तो भले ही वो मति ज्ञान के माध्यम से, गंध के माध्यम से वो मुड़ जाती है, लेकिन मुड़ जाती है ना वो भी। इतना सा ज्ञान तो, जितना ज्ञान उसका उतने ज्ञान को भी यूज लेती है ना वो भी। तो हम तो सैनी पंचेंद्रिय हैं, हमारा हित, भला बुरा, हानि लाभ, ये तो समझ में आना ही चाहिए, इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए। इसलिए इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ये कहा है कि अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़े या बहुत उपदेश को ग्रहण करे। भले ही पूरा का पूरा बड़ी बड़ी बातें, भारी भारी बातें नहीं समझ में आती हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी जितना भी अपने को समझ में आता है और इसमें मेरा हित है, ये जो अपन ने पीछे पढ़े थे ना, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था, और यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इन बातों में तो मेरा ही हित भाषित होता है। ये ख्याल तो आता है ना कि ये जो कुछ भी बात कहने से वो ग्वाला था, मछुआरा था, समझ लो भील था, जो भी है, अनपढ़ गंवार, मतलब कुछ पढ़े लिखे, कुछ इतनी बुद्धि थोड़ी ना थी, इतनी बुद्धि होती तो पढ़ लिख के कुछ कर लेते, लेकिन फिर भी ये कुछ कह रहे हैं, ये कोई बड़े सिद्ध पुरुष दिखाई दे रहे हैं और ये कुछ कह रहे हैं तो मेरे हित की बात कह रहे हैं। ऐसा ग्वाला छोड़ो, शेर, हाथी, कोई मेंढक, कोई बैल का उदाहरण आता है, कोई कुत्ते का उदाहरण आता है, ये सब क्या है? ग्वाले से भी कम बुद्धि है तिर्यंश में। तिर्यंश है तो मनुष्य के मिनिमम से मिनिमम बुद्धि वाले से भी कम बुद्धि होती है तिर्यंश में। फिर भी इसमें मेरा हित है और इसमें मेरा अहित है, इतना तो समझ में आता है, सैनी पंचेंद्रिय है तो इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए। कोई कहे हम कम बुद्धि वाले, हमको क्या पता शास्त्र में से कौन सा अर्थ ग्रहण करे कौन सा नहीं करे, कि इतनी बुद्धि तुझ में है, इतना तो दिमाग की खिड़की खुली रख के ही काम करना पड़ेगा। सो कार्य तो इतना है, क्या काम है? शास्त्र पढ़ के, जिनवाणी पढ़ के काम क्या है? क्या काम करना है अपने को? कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके रागादि घटाना। सो यह कार्य अपना सिद्ध हो, उसी उपदेश का प्रयोजन ग्रहण करे, जिस प्रकार से जैसे भी करके रागादि कम हो, रागादि घटे, वो उपदेश ग्रहण करना है। और कोई उपदेश ऐसा मिल रहा है कि हमारे रागादि बढ़ रहे हैं, कषाएं बढ़ रही हैं, तो वो काम नहीं करना। इतना समझ में आता है कि ये काम करने से हमारी कषाएं बढ़ती है और ये काम करने से हमारी कषाएं अभी तो समझ लो मंद ही हो रही है, घटने की बात तो दूर। उतना ही भेद समझ में आता है तो आदमी वो काम करता है, वो काम नहीं करता है जो नहीं करने योग्य। विशेष ज्ञान न हो तो प्रयोजन को तो नहीं भूले, इतनी तो सावधानी अवश्य होना चाहिए। प्रयोजन क्या था अपना? शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ही नहीं पता, किसी ने नियम दिला दिया, किसी ने कह दिया ये धर्म होता है, 2-4 लाइनें पढ़ लेने से। प्रयोजन ही नहीं पता है शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन क्या है। वीतरागता उत्पन्न होनी चाहिए, रागादि घटने चाहिए, कषाएं घटनी चाहिए, ये शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन है। मिथ्यात्व का अभाव होना चाहिए, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की मान्यता, पर पदार्थों में राग द्वेष तो दूर होने चाहिए, ये शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन है। प्रयोजन ही नहीं पता तो फिर तो वो तो फिर क्या करेगा? प्रयोजन, कोई दुकान खोल के बैठा है, फिर उसको बोले मुझे क्या पता कि कमाई करनी पड़ती है, मुझे क्या पता प्रॉफिट होना चाहिए, इतना मंद बुद्धि आदमी, फिर तो तेरा क्या करे? ऐसा कह, जिसमें अपने हित की हानि हो उस प्रकार उपदेश का अर्थ समझना योग्य नहीं है। इस प्रकार स्याद्वाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। ऐसी स्याद्वाद दृष्टि, अपेक्षाओं को समझे, अपेक्षाकृत जो कथन है उसको सहित, और फिर कौन से शास्त्रों का अभ्यास करने से? जैन शास्त्रों का। स्पष्ट रूप से लिखा है जैन शास्त्र, मतलब जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए, जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताए गए। जिनेन्द्र भगवान मतलब
जिन्होंने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता वो जिन है, वो जिनेंद्र हैं। ऐसे वीतरागी भगवान द्वारा कहे गए शास्त्र, वो शास्त्र भी वीतरागी हैं, वीतरागता के पोषक हैं। और उनको लिखने वाले वो वीतरागी संत, वो भी वीतरागी हैं। ऐसे शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। शास्त्र के नाम पे कुछ भी रेलवे स्टेशन पे मिल गया और खरीद लिया, ऐसे नहीं होगा, इससे कल्याण नहीं होगा। जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से, और अकेले जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से भी नहीं होगा, स्याद्वाद दृष्टि सहित। जैन शास्त्र तो पढ़ रहे हैं खोल के, रोज नियम ले लिया, एक पेज पढ़ना है कहीं से भी खोल के, लेकिन वो दृष्टि भी तो आनी चाहिए। वो स्याद्वाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करें, अपेक्षाओं को समझें, तब तो कल्याण होगा, और नहीं तो पता नहीं कहाँ उलझ जाएंगे। यहाँ कोई प्रश्न करे, जहां अन्य अन्य प्रकार संभवित हो वहां तो स्याद्वाद संभव है। भाई जहाँ दो प्रकार बताया आपने, जैसे कल भी अपन ने उदाहरण लिए थे, राग द्वेष को आत्मा का कहना है कि कर्म का कहना है, पुद्गल का कहना है, या फिर दर्शन शब्द का क्या अर्थ है, इस संदर्भ में भी अपन ने उदाहरण लिया। ऐसे जहाँ अन्य अन्य प्रकार संभवित हो, भाई अलग अलग टाइप, ऐसे ये भी होता है, किसी अपेक्षा ये भी होता है, किसी अपेक्षा ये भी होता है, किसी अपेक्षा आत्मा एक है, किसी अपेक्षा आत्मा अनेक है, किसी अपेक्षा अनेक भी है आत्मा, है अनेक कि एक ही है? बेला भाभी बोलिए, कौन सी अपेक्षा से अनेक है? अनेक है ना, जैसे ये चींटी है, ये मनुष्य है, ये देव है, इनकी अपेक्षा ऐसे तो अनेक नहीं, ऐसे नहीं, आत्मा मतलब मैं जीव, मैं है। जीव एक भी हाँ, हूँ और मैं अनेक मम्मी, भी हूँ। हाँ मैं मम्मी भी हूँ, मैं बेटी भी हूँ, इस अपेक्षा भी हाँ हुआ ठीक या है, वो ये आप, नहीं? वो तो आप अभी मनुष्य पर आए, मैं तो आत्मा, मैं आत्मा जीव हूँ ना, आप जीव हो ना आत्मा, अभी पर्याय मनुष्य को नहीं देखना है। अच्छा तो अच्छा, आप एक हो, आत्मा हो कि अनेक हो? तो मैं एक ही आत्मा हूँ। ये इसलिए मैं पूछ रही थी, आप हाँ कर रहे थे ना, कि अनेक हूँ, मैं अनेक हूँ, कथनचित मैं अनेक हूँ पारुल, अनेक हूँ, हाँ या ना? हाँ तो फिर बताओ कैसे हूँ, अगर हाँ करते हो तो। भावों की अपेक्षा की, इस बार में इंसान हूँ, अगले बार में चीटी बनूंगी, इस अपेक्षा की। ठीक है, ठीक है, अपेक्षा ठीक है। और अनीता आंटी बोलिए। यही बता रही थी मैं, देखिए पर्याय की अपेक्षा से अनेक है। हाँ, और कोई पर्याय के अलावा? आत्मा में अनेक गुण हैं, उनके मारे। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुण और पर्याय की अपेक्षा अनेक हूँ, द्रव्यापेक्षा एक हूँ, लेकिन गुण कितने हैं? अनंत। पर्याय कितनी है? अनंत। अब वो भाव कह लो, सामान्य यानी अर्थ पर्याय भी, व्यंजन पर्याय भी, कोई सी भी पर्याय देखो, वो भी अनेक है ना, इसलिए गुण पर्याय की अपेक्षा से अनेक हूँ। तो ये इन अपेक्षाओं से तो चलता है कि अन्य अन्य प्रकार संभवित हो। इसी तरह से मैं भेद रूप हूँ कि अभेद हूँ, मैं नित्य हूँ कि अनित्य हूँ, ये सब अपेक्षाएं लगती है ना, एक अनेक भेद अभेद नित्य अनित्य, इस तरह से। सत हूं कि असत हूं, मेरी अस्थि है कि नास्ति है, सारी अपेक्षाएं दोनों लगती है, परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, लेकिन परस्पर विरोधी है नहीं, एक साथ रहते हैं। मेरी अस्थि भी है और मेरी नास्ति भी है। कैसे है? कैसे है बोले अशांति? अस्थि भी है और नास्ति भी है, कैसे है? चालू करिए आवाज। चलिए, आपकी नहीं चालू रही। बोले द्रव्य विनीता के आंटी, विनीता अब हो आंटी गई? बोलो। अब हो गई? हाँ हाँ हाँ, भाई अपनी अपेक्षा से तो हंसती हूँ और अन्य और जीवों की अपेक्षा से नाचती हूँ। हाँ बढ़िया। स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अस्थि है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नास्ति है। अभी जयपुर में अस्थि है तो उदयपुर में नास्ति है। जब उदयपुर में अस्थि होगी
तो जयपुर में अपेक्षा है ना, तो नास्ति भी तो है, नास्ति भी है, अस्ति भी है। ऐसे ये तो लागू पड़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जहां अन्य अन्य प्रकार संभवित हो वहां तो स्याद्भात संभव है, वहां तो लगता है, परंतु एक ही प्रकार से शास्त्र में परस्पर विरोध भाषित हो वहां क्या करें? अन्य अन्य प्रकार अस्ति नास्ति एक अनेक भेद अभेद, वहां तो स्याद्भात हमको समझ में आ रहा है, लेकिन एक ही प्रकार में अलग अलग बातें कर रहे हैं, शास्त्रों में विरोध लग रहा है, वहां क्या करें? देखो उदाहरण, जैसे प्रथमान योग में एक तीर्थंकर के साथ हजारों मोक्ष गए बतलाए हैं, ऐसा आता है। इनके तीर्थंकर के साथ में इतने इतने जीव मोक्ष गए, पुराण पढ़ो तो, और समझ लो वहां से समेशेखर जी की टोंक पे से इतने इतने करोड़ करोड़ महाराज मोक्ष गए, इस तरह के कथन आते हैं। तो वहां हजारों मोक्ष गए बतलाए हैं। और कर्णान योग में 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, ऐसा नियम कहा है। एक जगह का है एक तीर्थंकर के साथ में हजारों जीव एक साथ मोक्ष चले गए, और फिर कर्णान योग में कह रहे हैं कि 6 महीने 8 समय में तो 608 ही जाते हैं, हजारों कैसे चले गए? अब हजारों जाने के लिए कह रहे हैं, यहाँ तो 608 ही जाते हैं, वो भी 6 महीना में। और यहाँ एक ही तीर्थंकर के साथ तीर्थंकर मोक्ष गए, कार्तिक कृष्ण से को महावीर भगवान मोक्ष गए और उनके साथ चले गए हजारों, उनके साथ शायद हजारों नहीं गए, लेकिन मान लो अपन अभी उदाहरण में, तो वो कैसे चले गए? ऐसा नियम कहा है। ये एक उदाहरण, मतलब एक बात पूरी हुई। तो ये कैसे बनेगा? इसमें कथनचित लगाओ, कथनचित तीर्थंकर के साथ हजारों भी मोक्ष जाते हैं और कथनचित नहीं भी जाते हैं, या कथनचित 6 महीना 8 समय में 608 जीव जाते हैं, कथनचित हजारों जाते हैं, ऐसा कैसे लगाएंगे? ऐसा कथनचित लगेगा? किसी अपेक्षा तो 6 महीना 8 समय में 608 जीव जाते हैं और किसी अपेक्षा से हजारों जाते हैं, ऐसा कथनचित लगेगा क्या? ऐसा कथनचित नहीं लगता है। किसी अपेक्षा तीर्थंकर के साथ हजारों जीव जाते हैं और किसी अपेक्षा हजारों नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं लगेगा। तो वो क्या है, उसका उत्तर नीचे देने वाले हैं। प्रश्न समझ में आया कि ये भाई हमको एक अनेक भेद अभेद परस्पर विरोधी भाषित हो रहे हैं, उसमें तो हमको अनेकान ये कथनचित लगाना समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसी ऐसी बातें लिखी है कहीं कह रहे हैं हजारों जाते हैं, कहीं कहते हैं गिनती के जा रहे हैं। तो अब हम क्या करें? हम किसको प्रमाण माने? देखो दूसरा उदाहरण दे रहे हैं आप। दूसरा, प्रथमान योग में ऐसा कथन किया है कि देव देवांगना उत्पन्न होकर फिर मरकर, यानी कोई देव देवांगना बने, दो जीव थे, एक देव बना एक देवांगना बनी, वो देव देवांगना बने, उत्पन्न हुए, फिर वो मरे, और मर के वापस फिर वो मनुष्य पर्याय में दोनों साथ में उत्पन्न हो गए, एक स्त्री बन गए एक पुरुष बन गया वापस से। समझ में आ रही बात? कोई यहाँ थे, मान लो मनुष्य तिरंज में कोई भी थे, और फिर वो एक बन गया देव, दो जीव थे, और एक बन गई देवांगना, और फिर वो वहां से मरे, और मर के वापस से यहाँ पे वो साथ में उत्पन्न हो गए, पति पत्नी बन गए बाद में। ये कैसे हुआ? कर्णान, ये तो प्रथमान योग में आया ऐसा है ना, कि देव देवांगना उत्पन्न होकर फिर मरकर साथ ही मनुष्यादि पर्यायों में उत्पन्न होते हैं। और कर्णान योग में क्या कथन है? देवों की आयु होती है सागरों प्रमाण। कर्णान योग में देव की आयु सागरों प्रमाण और देवांगना की आयु पल्यों प्रमाण कही है। देवों की आयु होती है सागरों में, देवांगना की आयु होती है पल्यों में। कौन बड़ा है? पल्य बड़ा है कि सागर बड़ा है? रेखा जी बढ़ जाते हैं, कौन बड़ा है? पल्ले बड़ा है कि सागर बड़ा है? उंगली उंगली बतानी है। सबका जवाब सही आ रहा है, वर्षा भाभी को छोड़ के। सागर बड़ा है। सागर किसे कहते हैं? सागर किसे कहते हैं? बोलो प्रीति। वो जो खड्डा करते हैं 2000 कोस का, लंबा चौड़ा कितना गहरा, सागर फिर होता भर है? के सागर कितना होता है? बस एक वो लाइन एक में व्यवहार पल्ले हो गया, फिर असंख्यात गुना व्यवहार पल्ले का एक उद्धार पल्ले, और असंख्यात गुना उद्धार पल्ले का एक अद्धा पल्ले, और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का एक सागर।
बहुत बढ़िया। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर। तो पल्ले, तो एक सागर में पल्ले कितने सारे आ गए? 10 कोड़ा कोड़ी, यानी सागर बड़ा हुआ तो देवों की आयु है एक सागर की, यानी 10 कोड़ा कोड़ी, 10 करोड़ गुना 1 करोड़ पल्ले, इतनी तो एक सागर की आयु वाले देव की आयु हुई। पल्लों में उसको कन्वर्ट करेंगे ना अपन, किसी देव की आयु एक सागर की है, मतलब कितने पल्ले हो गए? 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले। और देवांगनाओं की मैक्सिमम आयु वो कितनी होती है? वो 55 पल्ले। और वो 55 पल्ले की आयु होती है 16वें स्वर्ग वाली देवांगना, जो वहां पहुंचती है। ये जो देव है एक सागर की आयु वाला देव कौन से स्वर्ग में मिलेगा? अपूर्व ज्ञान। एक सागर की आयु वाला देव कौन से स्वर्ग में मिलेगा? आप लोग उंगलियों से ऐसे दिखा दीजिए मुझे, 10 स्वर्ग तक में, इससे ऊपर नहीं आएगा। एक सागर की आयु वाला देव कौन से स्वर्ग में मिलेगा? ठीक है, पहला दूसरा स्वर्ग, पहला स्वर्ग दिखा रहे हैं सब। पहले स्वर्ग में सौधार में ईशान्यो सागरोपमे दिखे, वहां सागरोप, 2 सागरोपम से अधिक आयु सौधर में ईशान में कही है। वैमानिक देव भी बोल सकते हैं, वैमानिक भी बोल सकते, वैमानिक भी बोल सकते हैं। नहीं, वैमानिक तो स्वर्ग पूछ रही हूँ ना, तो स्वर्ग तो वैमानिक में आएंगे, फिर वैमानिक तो सारे ही हो गए। स्वर्ग पूछ रही हूँ ना, पर्टिकुलर कौन से स्वर्ग में भी। तो यानी कि पहले दूसरे स्वर्ग में समझ लीजिए, पहला स्वर्ग समझ लीजिए। पहले स्वर्ग में है एक सागर की आयु वाला देव, 10 कोड़ा कोड़े अद्धा पल्लों की आयु वाला देव। तो उसकी देवांगना की आयु कितनी हो सकती है मैक्सिमम? उसकी देवांगना की आयु 5 पल्ले मैक्सिमम, वो भी छछिंद्राणी की होती है। साधारण देव होगा, उसकी देवी की तो 5 पल्ले भी नहीं होगी। अब ये दोनों वहां देव देवी बने तो देवी तो मर जाएगी। आप अपन साल में भी सोचे ना, ये तो 5 साल बाद मर जाएगी। और वो 10 करोड़ को, वैसे तो करोड़ है लेकिन अपन 10-20 साल बोलो तो भी बराबर नहीं आया ना लेवल। और ये तो 10 करोड़ सागर, करोड़ करोड़ कोड़ा कोड़ी, इतने सालों बाद मरेगा। और फिर दोनों साथ में उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। ये प्रथमान योग का कथन है। वो देवी, इसका मतलब क्या होगा? वो देवी बीच में कितनी जगह घूम घाम के साथ में उत्पन्न तो हुए, उसका निषेध नहीं है, लेकिन जब तक ये तो स्वर्ग से च्युत हो गई और वो देव स्वर्ग में ही है, और जब इस देव की आयु 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले पूरे होंगे, तब तक वो कितनी जगह कहाँ कहाँ घूम के आएगी। और फिर दोनों आगे मिल गए साथ में, फिर उत्पन्न हो गए साथ में, ऐसा है। देखो उदाहरण यहाँ दिया है जवाब में। प्रश्न समझ में आया? प्रथमान योग में ऐसा कथन किया है कि देव देवांगना उत्पन्न होकर फिर मरकर साथ ही मनुष्यादि पर्यायों में उत्पन्न होते हैं। कर्णान योग में देव की आयु सागरों प्रमाण और देवांगना की आयु पल्यों प्रमाण कही है, इत्यादि विधि कैसे मिलती है? फिर साथ में जन्मना कैसे होगा? कह तो रहे हो आप, लेकिन वो तो अभी मर गई 5 साल में ही, वो 10 कोड़ा कोड़ी सालों बाद मरेगा, फिर साथ ये विधि दोनों मिलेंगे कैसे? देखो उत्तर, कर्णान योग में जो कथन है वह तो तारतम्य सहित है। तारतम्य का मतलब है वो बिल्कुल बारीकी लिए हुए, हीना दिखता जो भी सूक्ष्म है, वो तारतम्य सहित। देखो तारतम्य जो शब्द है ना, उसका पर्टिकुलर अर्थ तो जो होता है, लेकिन तारतम्य का अर्थ जहाँ जो यथायोग्य लगे, कि जैसे गुणस्थान की परिभाषा में तारतम्य, तो वहां पे भी वो हीनादिक जो जो बारीक बारीक भाव हो रहे हैं, उस तरह से यहाँ पे भी यहाँ विशेष रूप से अर्थ लेना तारतम्य, मतलब एकदम बारीक बारीक, जो जो भी बारीकियां सहित जो परिवर्तन हो रहे हैं, उस सहित कर्णान योग का कथन है। तो कर्णान योग में जो कथन है वह तो तारतम्य सहित है, मतलब सूक्ष्मता लिए हुए है। और अन्य योगों में कथन प्रयोजनानुसार है। प्रथमान योग में जो कथन किया वो उनको अपनी कहानी बतानी थी, और ये दोनों कहीं भी घूम फिर के कैसे भी करके साथ में उत्पन्न हुए, ये बताना था। अब बीच में कौन सी पर्याय हुई नहीं हुई, वो पर्याय दिखाना उनका प्रयोजन नहीं था। कभी कभी बीच की पर्याय दिखाना प्रयोजन होता है, उसके दुख बताने होते हैं, उसने पाप किया तो ये कहाँ कहाँ भटका, तो दिखाएंगे। और उनको बीच की पर्यायों से मतलब नहीं है, तो सीधा ये अभी यहाँ थे, फिर ये वहां स्वर्ग में गए, और स्वर्ग से च्युत होके दोनों
ये तो सेठ का पुत्र हुआ और वो सेठ की पुत्री हुई, दोनों का विवाह हो गया, ये दिखा दिया। लेकिन अगर वो वही देवांगना रूप में ही थी, स्त्री रूप में ही थी, तो फिर वो तो जल्दी च्युत हो गई, तो विधि कैसे मिलेगी? तो अपने प्रयोजन से उन्होंने बीच की पर्यायों को बात नहीं की। तो कर्णान योग में जो कथन है वो तो तारतम्य सहित है, सूक्ष्मता लिए हुए है, बारीकी वाला कथन है। और अन्य अनुयोगों में कथन प्रयोजनानुसार है, प्रयोजन के अनुसार है। इसलिए कर्णान योग का कथन तो जिस प्रकार किया है उसी प्रकार है। कर्णान योग का तो कथन जो किया है ना, कि ये जिसकी आयु जितनी होती है उतनी, वो तो वैसी है बात तो। औरों के कथन की जैसे विधि मिले वैसे मिला लेना। अब कहीं कोई किसी अनुयोग में कथन किया हो तो उसको कर लेना एडजस्ट, समझ लेना कि ये प्रयोजन के, मान लो कोई कथन ऐसे भी मिल जाए जो सेट ही नहीं हो रहे हैं, तो भी समझ लेना कि ये प्रयोजनवश इस तरह के कथन किए हैं। कर्णान योग का कथन है वो परफेक्ट है, वो तो जैसा है वैसा है। बाकी के कथन अब आपको जैसे आपको जो अपेक्षा लगा के उसकी विधि मिलानी हो वो अपेक्षा लगा के मिला लेना। परफेक्ट कथन किसका है? परफेक्ट कथन तो कर्णान योग का है, वो तो यथार्थ है। और बाकी में अब आपको क्योंकि किसी ऐसा नहीं कह रहे उस अनुयोग को झूठा समझ लेना, उस अनुयोग को गलत मान लेना, या वो दूसरे अनुयोग गलत हैं, वो नहीं कह रहे हैं। वो प्रयोजन के हिसाब से कथन किए हैं, तो आप उसमें जो अपेक्षा लगा के उसको विधि मिला सको, जैसे आप सेट कर सको, उसको अपेक्षा लगा के अपन करते हैं ना बहुत जगह ऐसा। अभी एकदम से ख्याल नहीं आ रहा उदाहरण कोई प्रकरण ऐसा, लेकिन कई जगह इस तरह से अपन सेट करते हैं। बोलिए पूर्णिमा आंटी, आपको ख्याल आ रहा है? जैसे आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव में जो स्वयंप्रभा उनकी देवी थी श्रीमती, जो रानी बनी बाद में, वो ललितांग देव थे, इस स्वर्ग में साथ में रहे। तो ये तो पहले आगे मतलब देवी थी जो पहले, मगर इधर श्रीमती के रूप में फिर से उनकी बजरंग चक्रवर्ती की पत्नी के रूप में जन्म लिया। तो सबको तो उनके जो स्वपुत्र उनको तो वैराग्य होकर चला गया दीक्षा लेके, मगर इनके प्रति राग बना रहे ना श्रीमती के प्रति। तो फिर उस समय पे बताया था मुनिराज ने कि तुम्हारे इनके साथ में संबंध कई भवों से चला रहा है, इसलिए तुम्हें इनके प्रति राग है, इसलिए तुम्हें दीक्षा का भाव नहीं आ रहा। हाँ, वो तो इस मतलब इस प्रश्न से संबंधित है। मैं तो मतलब वो कह रही थी कि कुछ जगह ऐसी होती है कि जहां पर अपन देखते हैं कि कर्णान योग में तो नियम कुछ ये है और यहाँ जिनवाणी में कथन कुछ है, तो अब उस नियम से कैसे हो, तो अपन कुछ भी अपेक्षा लगा के कि इस अपेक्षा कहाँ होगा, उस अपेक्षा कहाँ होगा, अपन उसको सेट करते हैं। वो बात यहाँ कह रहे हैं कि कर्णान योग का तो कथन जैसा है वैसा है, अन्य योग में प्रयोजन के हिसाब से कथन किया है, तो उसकी विधि जैसे मिले, जो आपको अपेक्षा समझ में आए, जैसे भी आप लगा सको वैसे मिला लेना। बोलिए आशा आंटी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए आशा आंटी। जैसे अभी वो कर्णान योग में उन्होंने वो अनिवृत्तिकरण वगैरह इतना पढ़ा, वो कांडक और वो सब कुछ, वो सब कर्णान योग का, उसमें कुल बात तो यही है कि भावों की विशुद्धता बढ़ने का ही खेल है सारा, है ना। और एक वो अनंतानुबंधी का उपशम वाला वो है मेन चीज, तो उसमें आपको समझने की यही है। और बाकी आपको पूरा समझ में भी नहीं आए तो क्या कोई फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। मूलभूत तो भेद, मूलभूत तो जीव जुदा पुद्गल जुदा इतना समझ में आ जाए, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न है, तो भी काम होता है। लेकिन इतना सुन के समझ के वो विशुद्धि नहीं बनती ना, मतलब वो अनुभव हुआ नहीं, इतना सुन के अनुभव हो जाए, भेद विज्ञान हो जाए, इसलिए काम हो जाए तो ठीक है। नहीं तो जैसे करण लब्धि में जो बताया है उसमें सार तो यही कि आपके भावों की विशुद्धता सब भावों का खेल है। हाँ, और सारा खेल भावों की विशुद्धता बढ़ती है, वो लब्धि में जो कुछ हो रहा है वो अपने आप हो जाएगा। वही है। लेकिन वो भावों की विशुद्धता बढ़ेगी कैसे? उसको पढ़ने से, कर्णान योग को पढ़ने से। हाँ, कर्णान योग को बढ़ने से विशेष बढ़ती है, दूसरे नियोगों को बढ़ने से भी बढ़ती है। हाँ। जिसमें ऐसा नहीं है, लेकिन बुद्धि है और जगह उपयोग लग जिसको किसी को वो स्थिति बंधावसरण और ये सब कुछ बहुत सारे कांडक घात अगर ये सब चीजें नहीं समझ में आए तो वो ये समझ सकता है कि भाई इसमें भाव, तो वो उनको पढ़ना समझना जरूरी नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए उन सबको पढ़ना जरूरी नहीं है। ये तो अपनी विशुद्धि उपयोग लगाएं, क्योंकि हम करें क्या, अगर ये इधर उपयोग नहीं लगाते हैं
तो फिर उपयोग भटकता है। नहीं कर्णान योग में उपयोग स्थिर, अब सुनिए आप, यहाँ बताया था उसमें कि अन्य अनुयोग पढ़ते हैं तो उपयोग जल्दी से स्लिप हो सकता है, उपयोग भटकने के चांस ज्यादा हैं। लेकिन कर्णान योग में उपयोग भटकता नहीं है जल्दी से, यदि पढ़ रहे हैं बुद्धि लगा के, रुचि लगा के, इसलिए उसमें विशुद्धि अधिक होती है, कंपैरेटिवली अधिक होती है। काम तो केवल इतना ही करना है, चाहे कर्णान योग पढ़ो, चाहे चरणान योग, चाहे द्रव्यान योग, चाहे प्रथमान योग, आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान हो जाए, आत्मा का अनुभव हो जाए, काम तो वही करना है। और उसके लिए भी मूलभूत पहले प्रयोजन भूत तो द्रव्यान योग के शास्त्र हैं, ये भी कहा था पीछे, वो तो जरूरी है। लेकिन उसके बाद भी, और फिर कर्णान योग का प्रयोजन अपन ने पढ़ा था, जो नए जीव हैं, कुछ नहीं जानते समझते हैं, उनके लिए भी कर्णान योग कार्यकारी है। और जो ज्ञानी हो चुके हैं वो भी अपना उपयोग लगाने के लिए, विशुद्धि बढ़ाने के लिए कर्णान योग में उपयोग लगाते हैं। अभी आपने केवल कर्णान योग की बात की, इसलिए ऐसा मैं केवल कर्णान योग के हिसाब से बता रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल कर्णान योग पढ़ना ही जरूरी है, कर्णान योग के बिना वही वाली चीज मुझे समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो मैंने रत्नकंठ शाकाचार में भी पढ़ा था, लेकिन वो मुझे समझ में आता ही नहीं। तो कोई बात नहीं आता है तो इससे कोई अपना मोक्ष मार्ग रुक जाएगा, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है कि उससे हमारा मोक्ष मार्ग रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं समझे कि कर्णान योग में तो बस, क्योंकि वहां तो प्रश्न उत्तर उठाए कि इससे बहुत उपयोग, उसमें बुद्धि लगती है और वो समझ में आता नहीं है, कठिन पड़ता है, सारे पीछे चर्चा तो करके आए हैं अपन। लेकिन वहां उपयोग सूक्ष्म होता है, और यदि अपनी बुद्धि है और लगाने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो समझ में आने भी लगता है। पर फिर भी यदि किसी को ऐसा लगता है तो ऐसी फाउंडेशन कुछ भी नहीं है, जिस भी अनुयोग से अपना काम हो जाए वो अनुयोग उसके लिए प्रयोजनभूत होता है। लेकिन कर्णान योग की जो बातें होती हैं वो एक्यूरेट मतलब, क्योंकि केवल ज्ञान गम्य वर्णन है, वो कथन है, इसलिए वो परफेक्ट होती है। अभी तो यहाँ प्रकरण ये चल रहा है कि वो देव देवांगनाओं की आयु संबंधी बात कह रहे हैं, तो कर्णान योग की बात तो यथार्थ है। अब अन्य अनुयोगों में जो जिस अपेक्षा से कहा है उसको आप अपने हिसाब से लगा लेना, ऐसा यहाँ कहा है। अब वो जो दूसरे ये जो उदाहरण दिया था मुनिराज वाला, उसकी चर्चा अपन फिर आगे मंडे से करेंगे, और जैसे भी होगा। इसमें ऐसा कह सकते हैं क्या, जो जैसे अभी रावण निकल के तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन अभी तो उनके और भाव भी हैं, फिर भी कहते हैं कि रावण निकल के तीर्थंकर बनेंगे। हाँ, वो भी स्थूल कथन है ना, वो बस प्रयोजन की दृष्टि से कि ये बताना है कि वो तीर्थंकर बनेंगे, पर बीच में भाव हैं। ये तो उदाहरण के लिए कर दिया। हाँ, जो अपन समझ रहे हैं ना, जिस बात को उसके कह रही है ये उदाहरण। हाँ हाँ हाँ, वही कह रही हूँ मैं, वही कह रही हूँ मैं, अभी वही कह रही हूँ। चलिए आगे फिर क्लासेस के लिए आप लोग मैसेज जरूर देख लीजिएगा, टाइम और क्लासेस के हिसाब से जो भी जैसे चलेगा। षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।